दोस्तों आप सबकी डिमांड पे हाजिर है सैमसंग B650D एंड बिल्कुल इस साउंड बार की शक्ल अपने प्रीवियस मॉडल B550E एक्सेल से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन ऑन पेपर दोस्तों इनके बीच दो मेजर की डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर बेटर कौन सा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं वो लोग तो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी B55E या B550 XL है, लेकिन वो B650D में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आखिर दोस्तों वो दो ऑन पेपर डिफरेंसेस या मैं की डिफरेंसेस की बात करूं वो आखिर है कौन से। देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो है पावर आउटपुट का। B650D जो कि लेटेस्ट साउंड बार है ये आता है 370 वॉट पावर आउटपुट के साथ, जबकि इसका प्रीवियस मॉडल B550 या B55E वो आता है 410 वाट पावर आउटपुट के साथ, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे 40 वॉट का डिफरेंस है। अब ये बड़ा है या छोटा है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, इसका जो प्रीवियस मॉडल B550 वो 2.1 चैनल है और ये सिस्टम यानी कि B650D 3.1 चैनल है। इट मींस B650D के अंदर आपको एक चैनल और उसके लिए एक स्पीकर फालतू मिलता है आपको। तो यहाँ जानेंगे यही सब इस वीडियो में कि आखिर ये 3.1 चैनल और ये 2.1 चैनल है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ऑडियो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने तो देखा था कि 2.1 के बाद डायरेक्ट 5.1 आता है, तो दोनों में डिफरेंस है क्या और ये जो 40 वॉट का डिफरेंस है ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना रेलेवेंट है, या फिर हो सकता है कि रेलेवेंट ही ना हो। और सबसे आखिर में दोस्तों बात करेंगे कि इन दोनों में से परचेज आपको कौन सा करना चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो में दोस्तों इसकी बेस्ट सेटिंग में आपको बताता हुआ चलूंगा जिससे आपको पता चले कि इसका जो पूरा पोटेंशियल परफॉर्मेंस लेना है वो किस सेटिंग पे और किस कंडीशन में लेना है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जल्दी देख लेते हैं बॉक्स में हमें मिलता क्या है। बॉक्स में दोस्तों हमें मिलता है एक सबवूफर यूनिट, एक साउंड बार यूनिट, दो पावर कोड्स, एक पावर अडेप्टर, एक रिमोट कंट्रोल और उसकी दो AAA बैटरीज जो बॉक्स में ही साथ मिलती हैं थैंकफुली, एक HDMI केबल और वॉल माउंट्स का सारा सामान आपको मिल जाता है। साउंड बार यहाँ आपको पूरा प्लास्टिक बॉडी में आता है, जहाँ फ्रंट में आपको मेटेलिक ग्रिल मिल जाती है, टॉप पे कुछ जरूरी बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं और बैक में दोस्तों आपको मिल जाते हैं सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि ऑप्टिकल पोर्ट, HDMI ARC पोर्ट, HDMI इन फॉर एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग डिवाइसेस एंड USB पोर्ट। सबवूफर की दोस्तों बात करें तो ये फ्रंट फायरिंग वायरलेस सबवूफर है जिसके बैक साइड पे एक बड़ा सा आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिलता है। सबवूफर के सामने की तरफ दोस्तों फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाती है और ये पूरा सबवूफर एक अच्छी खासी वुडन बॉडी के साथ आपको मिलता है। बाकी देखिए इसके अलावा कंपनी ने कहीं भी सबवूफर या साउंड बार के जो ड्राइवर्स हैं उनकी कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस अलग से मेंशन नहीं किए। मैंने मैनुअल वगैरह भी देखा इनकी साइट से जाके, वहां मुझे कोई खास डिटेल में स्पेसिफिकेशन नहीं मिली, तो इसलिए मैं आपको उनके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में। अब दोस्तों बात रही इस रिमोट की, मैं रिमोट की बात आगे करूंगा वीडियो के साथ ही साथ मैं आपको जैसे जैसे साउंड समझाता जाऊंगा रिमोट की सेटिंग्स भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसी बात पे साउंड सैंपल सुनिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये परफॉर्म कैसा करता है और इसमें और पहले वाले मॉडल में क्या डिफरेंस है। Now you got me out in the deep, feeling I've been wrapped around that. When you burn me out like a cigarette, yeah. Drifting in the city, no sleep. Don't know where we headed for next. Maybe we should get lost in a sweet escape. You tease me and you touch me, I'm going crazy about it. Keep saying that it's nothing. Tell me what to do. I'm losing all my cool. Feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Got me breaking all my rules. It's only me and you. वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूं। देखिए हमने एक इंग्लिश चैनल भी ओपन किया है जहां पे आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंटेंट देखने के लिए मिलता है, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अप टू डेट रहिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक और फ्यूचर में आने वाले हैं अभी। तो दोस्तों आई होप आपने साउंड सैंपल सुन लिया होगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा लाउडनेस की। ये सिस्टम 250 से 260 स्क्वायर फीट तक के किसी भी क्लोज रूम को अच्छे से कवर कर लेगा। मैं अगर नंबर्स की बात करूं, इसकी वॉल्यूम थ्रू रिमोट कंट्रोल जाती है 0 से
तक। और दोस्तों मेरे हिसाब से 60 से 70% वॉल्यूम एक रूम के अंदर मोर देन एनफ रहती है। इनफैक्ट जब मैंने इसको 15x13 के रूम में ट्राई किया तो जनरली मैंने 30 से 35 के बीच वॉल्यूम रखी, म्यूजिक के अंदर भी और मूवी के अंदर भी। हालांकि दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है आपके रूम के हिसाब से भी, क्योंकि आपके रूम में अगर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बाहर से कितना नॉइज आ रहा है, रूम कितना क्लोज है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि 100% वॉल्यूम पे भी नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन मिलते हैं एंड आई थिंक इस पैरामीटर में तो आजकल सभी साउंड बार वैसे अच्छा वर्क कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 80% वॉल्यूम के बाद सिस्टम में बेस का जो इंपैक्ट होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कम होने लगता है। मैं बात करूं, बेस थोड़ा सा कम इंपैक्टफुल फील होता है, और ये जब होता है जब आपने रिमोट से बेस को फुल किया हो, 100% पे सेट किया हो। अदरवाइज जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वहां पे बेस में भी कोई डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, इवन एट 100% वॉल्यूम। इसके अलावा दोस्तों फुल वॉल्यूम पर ओवर शार्पनेस की दिक्कत भी फील नहीं होती है। मतलब अगर आप पूरी वॉल्यूम पे इसको चलाओगे तो आपकी इसकी जो आवाज है कानों में चुभेगी नहीं। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ ये है कि वो फ्रिक्वेंसीज जो बाकी की फ्रिक्वेंसीज के कंपैरिजन में हमें ज्यादा ऑडिबल होती हैं, जो ज्यादा सुनाई देती हैं, उनको काफी कंट्रोल रखा गया है, जिससे कि आप लंबे समय तक इस सिस्टम को एंजॉय कर सको। अब मैं दोस्तों बात करता हूं बेस की। बेस में दोस्तों यहाँ आपको अच्छी खासी डेप्थ मिल जाती है, और मैं बात करूं अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की तो 45 हर्ट्ज तक आसानी से डीप चला जाता है, जिसमें कि 50 हर्ट्ज वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो तो अच्छी खासी यहाँ आपको बूस्टेड मिल जाती है। डेफिनेटली दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग पर आपको शायद इतना ज्यादा फील ना हो, लेकिन जैसे ही आप इसकी रिमोट से टोन सेटिंग का बटन दबाओगे और बेस को +6 पे ले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लोअर बेस में दोस्तों कितनी पावर डाली गई है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें लोअर बेस चाहिए, लोअर बेस बूस्टेड चाहिए, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सैमसंग ने ये सिस्टम आप लोगों के लिए ही बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बेस की जो भूख शांत नहीं होती है तो आपको क्या करना है, इसमें एक दोस्तों बूफर का बटन दिया गया है नीचे, उसको भी आप +6 पे ले जा सकते हैं इंक्रीज कर करके 0 से, तो बेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब मुझे लगता है कि बेस मोर देन एनफ होना चाहिए आपके लिए। मैं दोस्तों एक बात शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने इसके सबवूफर को रूम में बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है तो एक बात मैं गारंटी के साथ आपको बोल दूं कि इसके लोअर बेस की जो सेंसेशन के जो सबवूफर से प्रोड्यूस हो रही है वो आपको पता चलेगा कि आपको हिलाने के लिए और आपके रूम को हिलाने के लिए काफी है। लोअर बेस बहुत ज्यादा बूस्ट किया गया है दोस्तों। इसका एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक भी लगा कि सॉन्ग्स के अंदर लोअर बेस अलग से फील हो रहा है। हर सॉन्ग में लोअर बेस आपको ऐसा लगेगा कि डाला गया है, चाहे उसमें फिर हो या ना हो। तो बीट्स को भी दोस्तों कभी कभार थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, बीट की जो क्लैरिटी है वहां भी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसलिए अगर आप बेस में अच्छी क्लैरिटी मूवीज के टाइम पे या म्यूजिक के टाइम पे एंजॉय करना चाहते हो तो बेस को आप डिफॉल्ट सेटिंग पे बैलेंस रख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा थ्रिल चाहिए आपको तो बेस को दोस्तों रिमोट से फुल कर सकते हो। बट दोस्तों कुछ भी हो यार, यहाँ जो बड़ी ब्रांड्स ने दिखा देती हैं कि एक छोटे से लाइट वेट वाले कॉम्पैक्ट से सबवूफर से भी कितनी पावरफुल बेस निकाली जा सकती है। रियली इंप्रेसिव। अब मैं वोकल्स एंड डायलॉग्स डिलीवरी की बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ मैं सबसे पहले दोस्तों रिमोट की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को बताना चाहूंगा, और वो ये है कि रिमोट में CH लेवल बटन को प्रेस करके आप इसके वॉइस मोड ऑन कर सकते हो, जिससे वोकल्स लाउड सुनाई देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ बेस एंड हाइज। लेकिन दोस्तों मुझे इस सेटिंग में इतना ज्यादा मजा आया नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे वोकल्स में मजा तब आया जब मैंने बेस को फुल कर दिया विदाउट वॉइस मोड, मींस वॉइस मोड ऑफ करके। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अपर बेस बूस्ट नहीं होता है, जो वोकल्स को बूमी बनाकर उनका मजा खराब कर देता है। प्लस जब मैंने दोस्तों बेस को फुल कर दिया ना तो वोकल्स में जो वार्मथ आ रही थी, जो डेप्थ आ रही थी, वो इनक्रेडिबल लग रही थी दोस्तों। मुझे ज्यादा मजा तभी आ रहा था जब मैंने बेस को फुल करके इसको सुना, रिलैक्सिंग लग रहे थे वोकल्स कंपैरेटिव अगर आप वॉइस मोड ऑन करके सुनते हो, बेस को बिल्कुल 0 कर देते हो। बाकी मैं ये बोलूंगा कि डायलॉग डिलीवरी में बहुत बेहतरीन है, और परफॉर्मेंस दोस्तों इसकी डायलॉग डिलीवरी में भी कम नहीं है। बस शर्त है कि आपने थोड़ा सा बेस को बढ़ाया हो, उससे वोकल्स पतले नहीं लगेंगे, काफी फुलर फील होंगे आपको। अब दोस्तों मैं हाइज की बात करूं तो हाइज में भी दोस्तों काफी शानदार परफॉर्मेंस है, और वो वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में एक्स्ट्रा डिटेलिंग अच्छे से ऐड कर पा रही है। लेकिन यहाँ आपको हाई एंड हाइज जो बोला जाता है ना कि हाई एंड एयर्स इंस्ट्रूमेंट की वो छोटी छोटी हार्मोनिक्स, उस टाइप की हाइज दोस्तों यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि माइक्रो जो डिटेलिंग होती है उनमें थोड़ा सा ही पीछे रह गया है। हाइज की परफेक्ट सेटिंग की बात करूं, आप इसको भी +6 से -6 तक ले जा सकते हो। 0 पे दोस्तों मुझे बेस्ट लगी, +6 करने पे थोड़ा हाइज ना थोड़ी सी फेक साउंड कर रही थी, तो मेरे लिए परफेक्ट दोस्तों सेटिंग रही 0। हाइज में बोलूंगा जितनी भी है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है B650D एंड B55E में क्या डिफरेंस है साउंड में। दोस्तों साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो 40 वॉट का भी दोनों में अंतर, आई डोंट नो ये क्या है, इसमें दोस्तों इसका भी कोई भी रिलेवेंस मुझे नहीं लगा। तो अब आप पूछोगे फिर वो बेसिक डिफरेंस है क्या। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको ऑन पेपर लगेगा 2.1 वर्सेस 3.1। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑडियो स्टैंडर्ड के हिसाब से 2.1 के बाद 5.1 आता है, तो ये 3.1 क्या भला है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा एक ट्रू 5.1 सिस्टम के अंदर जब हम मूवी देखते हैं
तो सिर्फ सेंटर चैनल से वोकल आते हैं और बाकी जो चारों चैनल होते हैं वो सराउंड साउंड क्रिएट करते हैं। वो चारों चैनल कौन कौन से हैं? फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि अगर इस साउंड बार में कोई भी मूवी चलाते हैं, ठीक है, जो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करती है, तो इसके सेंटर चैनल जो इसमें दिया गया है सिर्फ उसी से डायलॉग आएगा। लेफ्ट एंड राइट स्पीकर बिहेव करेंगे एज फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट, जैसे किसी 5.1 सिस्टम के अंदर एक फ्रंट सेटअप होता है। अब इसे सराउंड साउंड इफेक्ट आएगा, लेकिन उतना कंप्लीट दोस्तों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स 3 चैनल है। इसको अगर पूरे कंप्लीटली 5.1 के अंदर आपको इसको टर्न करना है तो दोस्तों इसके लिए लेनी पड़ेगी आपको इसकी वायरलेस एक्सपेंशन सराउंड साउंड किट, जिसका नाम है SWA9200S। बट मुझे प्रॉब्लम ये लगी, ये मुझे पहली बात तो कहीं अवेलेबल नहीं हुई, और अवेलेबल हो रही थी तो दोस्तों गूगल बता रहा था कि इसकी प्राइस कम से कम 19,000 रुपये से लेके आगे 20-22 हज़ार रुपये तक रहने वाली है। तो इसमें इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं होगा, थोड़ी सी महंगी लगी। बाकी प्रॉपर सराउंड इफेक्ट लेने के लिए, प्रॉपर 5.1 के लिए दोस्तों ये किट तो बहुत ज़रूरी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि B650D से एक प्रॉपर सराउंड साउंड आपको मिले। अब आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये एक 3.1 चैनल सिस्टम है तो किस किस कंडीशन में 2 चैनल वर्क करते हैं और किस कंडीशन में तीनों चैनल वर्क करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5.1 डॉल्बी डिजिटल मूवी आप इसमें चलाओगे तो उसमें 5.1 के जो फ्रंट वाले स्पीकर होते हैं ना, तीनों फ्रंट लेफ्ट, सेंटर और फ्रंट राइट, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, यानी कि बीच वाले से वोकल आएंगे, बाकी दोनों से सराउंड साउंड वाला एहसास आपको मिलेगा, वर्चुअल सराउंड साउंड आपको मिल सकता है। म्यूजिक के अंदर दोस्तों या फिर कोई बिना डॉल्बी डिजिटल वाला कंटेंट है तो उसमें आप इसके रिमोट को यूज करके अलग अलग मोड्स का यूज कर सकते हो। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप तीनों चैनल ऑन करना चाहते हो या सिर्फ 2 चैनल ऑन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों इसमें 2 मोड्स हैं, जैसे कि DTS और सराउंड, इसमें तीनों चैनल ऑन हो जाते हैं, जिसमें से कि बीच वाले में से केवल वोकल सुनाई देंगे, 2 अपना जो है वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि दोस्तों मुझे पूरी तरीके से फेक लगता है। मैं इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे सबसे अच्छा लगा स्टैंडर्ड मोड, जहां पे सिर्फ 2 चैनल चल रहे हैं, बीच वाला साइलेंट है, और म्यूजिक में वो अच्छा खासा स्टीरियो इफेक्ट आपको मिल जाएगा वहां पे, और वो नेचुरल भी लगता है। तो अगर आप तीनों चैनल चलाना चाहते हैं तो मेरे ये आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है, कि डॉल्बी डिजिटल जब कंटेंट हो उसमें ही आप चलाएं, वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको वहां से आपको साउंड मिलेगी, जिसमें से कि बीच वाला केवल वोकल दे रहा होगा, बाकी जो है सराउंड साउंड दे रहे होंगे। लेकिन अगेन मैं बताना चाहता हूं कि जब तक प्रॉपर 5.1 सेटअप आप नहीं करोगे ये सराउंड साउंड नहीं देगा। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही है, सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों के लिए जिनको अच्छे वोकल्स चाहिए, अच्छा सब बेस चाहिए, लोअर बेस बूस्टेड चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिनको थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है, तो उनके लिए दोस्तों सिस्टम बहुत अच्छा है। और ऑफकोर्स सैमसंग की अगर आप फैन है तो फिर तो बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ है। लेकिन दोस्तों सराउंड साउंड प्रॉपर चाहिए तो मैंने जिस किट का नाम आपको बताया था SWA00 करके, वो आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप B550 की तरफ भी जा सकते हो। देखिए दोनों मॉडल में से अगर आपको सराउंड साउंड वाली किट नहीं चाहिए वो अलग से, ठीक है, मुझे भी जब भी पता चला जब मैं इसके साइट के ऊपर गया, अदरवाइज उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो अगर वो किट चाहिए आपको तो आप इसको ले सकते हैं। अगर वो किट आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको नॉर्मली साउंड बार चाहिए, तो दोनों में से जिसका प्राइस सस्ता लगे आपको, जो ज़्यादा डिस्काउंट में मिला हो, वही प्रेफर करना, फायदे में रहोगे। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ, और इस साउंड बार के बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो भी आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय।